ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नरचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोज लालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौर सुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 39 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजाओं का श्री राम के लिए भेंट देना और श्री राम का वह सब लेकर अपने मित्रों, वानरों, रीछों और राक्षसों को बांट देना तथा वानर आदि का वहां सुखपूर्वक रहना, निवास करना, यह सब वर्णन वर्णित है। ते प्रयाता महात्मानः पार्थिवास्ते प्रहृष्टवत् गजबाजी सहस्रौघै कंपयन्तो वसुंधराम। अयोध्या से प्रस्थित हो वे महामना भूपाल सहस्रों हाथी, घोड़े तथा पैदल समूहों से पृथ्वी को कंपित करते हुए से हर्षपूर्वक आगे बढ़ने लगे। अक्षौहिण्यो हि तत्रासन राघवार्थे समुद्यता भरतस्याज्ञयानेका प्रहृष्ट बलवाहना। भरत की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहां कई अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध के लिए उद्यत होकर आई थी। उन सबके सैनिक और वाहन हर्ष एवं उल्लास से भरे हुए थे। ऊचुस्ते च महीपाला बलदर्प समन्विता न राम रावणं युद्धे पश्यामः पुरतस्थितम्। वे सभी भूपाल बल के घमंड में भरकर आपस में इस तरह की बातें करने लगे, हम लोगों ने युद्ध में श्री राम और रावण को आमने सामने खड़ा नहीं देखा। भरते न वयं पश्चात सबानीता निरर्थकम हता हि राक्षसा क्षिप्रम पार्थिवै स्युर्न संशयः। भरत ने पहले तो सूचना नहीं दी, पीछे युद्ध समाप्त हो जाने पर हमें व्यर्थ ही बुला लिया। यदि सब राजा गए होते तो उनके द्वारा समस्त राक्षसों का संहार बहुत जल्दी हो गया होता, इसमें संशय नहीं है। रामस्य बाहुवीर्येण रक्षिता लक्ष्मणस्य च सुखं पारे समुद्रस्य युद्धेम विगत ज्वराः। श्री राम और लक्ष्मण बाहुबल से सुरक्षित एवं निश्चिंत हो हम लोग समुद्र के ऊपर उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते थे। एताश्चान्याश्च राजानः कथास्तत्र सहस्रशः कथयन्तः स्वराज्यानि जगमुरहर्ष समन्विताः। ये तथा और भी बहुत सी बातें कहते हुए वे सब सहस्रों नरेश बड़े हर्ष के साथ अपने अपने राज्य को गई। स्वानि राज्यानि मुख्यानि
रिद्धानि मुदितानि च समृद्ध धन धान्यानि पूर्णानि वसुमन्ति च यथा पुराणि ते गत्वा रत्नानि विविधान्यथ रामस्य प्रियकामार्थम् उपहारं नृपा ददुः अश्वान्यानानि रत्नानि हस्तिनश्च मदोत्कटान् चन्दनानि च मुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च मणिमुक्ता प्रवालांस्तु दास्यो रूपसमन्विताः अजाविकं च विविधं रक्षा रथांस्तु विविधान बहून। उनके अपने अपने प्रसिद्ध राज्य समृद्धिशाली सुख और आनंद से परिपूर्ण, धन धान्य से संपन्न तथा रत्न आदि से भरे पूरे थे। उन राज्यों तथा नगरों में जाकर उन नरेशों ने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से नाना प्रकार के रत्न और उपहार भेजे। प्रिय करने की इच्छा से घोड़े, सवारियां, रत्न, मत वाले हाथी, उत्तम चंदन, दिव्य आभूषण, मणि, मोती, मूंगे, रूपवती दासियां, नाना प्रकार की बकरियां और भेड़ें तथा तरह तरह के बहुत से रथ भेंट किए। भरतो लक्ष्मणश्चैव शत्रुघ्नश्च महाबलः आदाय तानि रत्नानि स्वां पुरीं पुनरागताः आगम्य च पुरीं रम्याम् अयोध्यां पुरुषर्षभाः तानि रत्नानि चित्राणि रामाय समुपाययन् रामाय समुपानयन्। महाबली भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उन रत्नों को लेकर अब पुनः अपनी पुरी में लौट आए। रमणीय पुरी अयोध्या में आकर उन तीनों पुरुष प्रवर बंधुओं ने ये विचित्र रत्न श्री राम को समर्पित कर दिए। प्रतिगृह्य च तत्सर्वं राम प्रीति समन्वितः सुग्रीवाय ददौ राज्ञे महात्मा कृतकर्मणे विभीषणाय च तदौ तथान्येभ्योऽपि राघवः राक्षसेभ्यः कपिभ्यश्च यैर्वृतो जयमाप्तवान्। उन सबको ग्रहण करके महात्मा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपकारी वानर राज सुग्रीव और विभीषण को तथा अन्य राक्षसों और वानरों को भी बांट दिया, क्योंकि उन्हीं से घिरे रहकर भगवान श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ते सर्वे राम दत्तानि रत्नानि कपिराक्षसा शिरोभिर्धारयामासुर भुजेषु च महाबलाः। उन सभी महाबली वानरों और राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी के दिए हुए वे रत्न अपने मस्तक और भुजाओं में धारण कर लिए। हनुमंतम च नृपतिः इक्ष्वाकूणां महारथः अंगदं च महाबाहुम् अंकमारोप्य वीर्यवान् रामः कमलपत्राक्षः सुग्रीवम् इदमब्रवीत् अंगदस्ते सुपुत्रोऽयम् मंत्री चाप्यनिलात्मजः सुग्रीवमन्त्रिते युक्तौ मम चापि हिते रतौ अर्हतो विविधां पूजां त्वत्कृते वै हरीश्वर। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नरेश महापराक्रमी महारथी कमलनयन श्री राम ने महाबाहु हनुमान और अंगद को गोद में बिठाकर सुग्रीव से इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अंगद तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवन कुमार हनुमान मंत्री वानरराज, ये दोनों मेरे लिए मंत्री का भी काम देते थे और सदा मेरे हित साधन में लगे रहते थे। इसलिए और विशेषतः तुम्हारे नाते
ये मेरी ओर से विविध आदर सत्कार एवं भेंट पाने योग्य हैं, भेंट पाने के योग्य हैं, उपहार लेने के योग्य हैं। इत्युक्त्वा व्यपमुच्याङ्गात् भूषणानि महायशा स बबन्ध महार्हाणि तदांगद हनुमतो। ऐसा कहकर महायशस्वी श्री राम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर उन्हें अंगद तथा हनुमान के अंगों में बांध दिया। आभास्य च महावीर्यान् राघवो यूथ पर्षभान् नीलम नलम केशरिणम कुमुदम गंधमादनम सुषेणम पनसं वीरम महींदम द्विविधमेव च जामवंतं गवाक्षं च विनतं धूम्रमेव च बलीमुखं प्रजंघं च सन्नादं च महाबलं दरीमुखं दधिमुखं इंद्रजानुं च यूथपं मधुरं श्लक्षणया वाचा नेत्राभ्यामापि वह्निव सुहृदो मे भवन्तश्च शरीरं भ्रातरस्तथा युष्माभिरुद्धृतश्चाहं व्यसनात् काननौकसः। मधुरं श्लक्षणया वाच नेत्राभ्यामिति तद्विदुः मधुरं श्लक्षणया वाच नेत्राभ्यामिति तद्विदुः मधुरं श्लक्षणया वाचा नेत्राभ्यामापि वह्निव सुहृदो मे भवन्तश्च शरीरं भ्रातरस्तथा युष्माभिरुद्धृतश्चाहं व्यसनात् काननौकसः धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्भिः सुहृदां वरैः। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने महापराक्रमी वानर युद्धपतियों नील नल केसरी कुमुद गंधमादन सुषेण पनस वीर मैंद द्विविद जाम्बवान गवाक्ष विनत धूम्र बलिमुख प्रजंग महाबली सन्नाद दरीमुख दधिमुख और यूथप इंद्रजानु को बुलाकर उनकी ओर दोनों नेत्रों से इस प्रकार देखा मानो वे उन्हें नेत्रपुटों द्वारा पी रहे हों। उन्होंने स्नेह युक्त मधुर वाणी में उनसे कहा, वानर वीरो, आप लोग मेरे सुहृद शरीर और भाई हैं। आपने ही मुझे संकट से उबारा है। आप जैसे श्रेष्ठ सुहृदों को पाकर राजा सुग्रीव धन्य है। एवमुक्त्वा ददौ तेभ्यो भूषणानि यथार्हतः वज्राणि च महार्हाणि सस्वजे च नरर्षभ। ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यथा योग्य आभूषण और बहुमूल्य हीरे दिए और उनका आलिंगन किया। ते पिबन्तः सुगंधीनि मधुनी मधुपिंगला मांसानि च समिष्टानि मांसानि च सुमिष्टानि मूलानि च फलानि च। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे वानर वहां सुगंधित मधु पीते, राजभोग वस्तुओं का उपभोग करते और स्वादिष्ट फल मूल खाते थे। एवं तेषां निवसतां मां सहसाग्रो ययौ तदा मुहूर्तमिव ते सर्वे
राम भक्त्या च मे निरे। इस प्रकार निवास करते हुए उन वानरों का वहां 1 महीने से अधिक समय बीत गया, परंतु श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति के कारण उन्हें वह समय एक मुहूर्त के समान ही जान पड़ा। रामो पिरे में तई सार्धम वानरैकाम रूपिभिः राक्षसैश्च महावीर्यैर् ऋक्षैश्चैव महाबलैः। श्री राम भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन महापराक्रमी राक्षसों तथा महाबली रीछों के साथ बड़े आनंद से समय बिताते थे। एवं तेषां ययौ मासो द्वितीयस्य शिरः सुखम् वानराणां प्रहृष्टानां राक्षसानां च सर्वशः इक्ष्वाकुनगरे रम्ये परां प्रीतिमुपासतां रामस्य प्रीतिकरणैः कालस्तेषां सुखं ययौ। इस तरह उनका शिशिर ऋतु का दूसरा महीना भी सुखपूर्वक बीत गया। इक्ष्वाकुवंशी नरेशों की उस सुरम्य राजधानी में वे वानर और राक्षस बड़े हर्ष और प्रेम से रहते थे। श्री राम के प्रेम पूर्वक सत्कार से उनका वह समय सुखपूर्वक बीत रहा था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 1:49 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते इतराम्।